हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए क्लास 12th का व्याकरण शब्द एवं वाक्य परिचय वाला चैप्टर दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दोस्तों ये चैप्टर आपके लिए 8 नंबर का आना है। कितने नंबर का दोस्तों? 8 नंबर में दोस्तों आना है। 8 नंबर में दोस्तों आपको 2-2 नंबर की 4 चीज़ें आनी है। 2-2 नंबर की कितनी चीज़ें आनी दोस्तों? 4 चीज़ें आनी हैं। सबसे पहला है आपका शब्दों में सूक्ष्म अंतर और शब्द युग्म। क्या है दोस्तों? शब्दों में सूक्ष्म अंतर और शब्द युग्म। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आप लोगों को कि जो भी आपके शब्द लिखे रहेंगे वो शब्द पढ़ने में आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है दोस्तों। क्या होता है? उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे पहले नंबर में आपका लिखा है अनल और अनिल। अनल और अनिल दोस्तों, अनल का अर्थ होता है अग्नि। क्या होता है दोस्तों? अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है दोस्तों वायु। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपके पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है। क्या चुनना है दोस्तों? एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो दोस्तों जो अर्थ सही रहेगा उसी ऑप्शन को आपको चुनना है। देखते हैं अनल और अनिल। तो अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है दोस्तों वायु। क्या होता है दोस्तों? वायु। अब दोस्तों इसी तरीके से सकल और सकल। अब दोस्तों पढ़ने में तो दोनों एक जैसे हैं, सकल और सकल, लेकिन जिस सा सपेरा वाला सा लिखा है सकल और इस सकल में सा सेंटी वाला सा। तो दोस्तों इस सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और इस सकल का अर्थ होता है दोस्तों अंश। क्या होता है? अंश। इसी तरीके से आपका है तीसरे नंबर पर पुरुष और परुष। तो दोस्तों पुरुष मीन्स आदमी और परुष मीन्स होता है कठोर। क्या होता है दोस्तों? कठोर। पुरुष मीन्स आदमी और परुष मीन्स कठोर। दोस्तों आपके पेपर में जो चीज़ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आपके पेपर में एक चीज़ रखी की रखी आएगी। आप सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए बस ओनली। दोस्तों आपके दिमाग में वैसी सारी चीज़ें छप जाएंगी। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है 4थे नंबर का ग्रह। क्या दोस्तों? ग्रह और ग्रह। इसको भी ग्रह पढ़ेंगे, इसको भी ग्रह पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले ग्रह का अर्थ होता है घर। क्या होता है दोस्तों? घर। और दूसरे ग्रह का अर्थ होता है दोस्तों नक्षत्र। क्या होता है दोस्तों? नक्षत्र। पहले ग्रह का अर्थ होता है घर, दूसरे ग्रह का अर्थ होता है दोस्तों नक्षत्र। अब दोस्तों इसी तरीके से और नीचे आए दोस्तों, जो ज़्यादा मोस्ट हैं हम आपको मोस्ट ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको पेपर में आना चाहिए दोस्तों। पढ़ना सारा नहीं है, आपका पेपर फंसना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों लिखा है अभिराम और अभिराम। दोस्तों ये आपका महा मोस्ट इम्पोर्टेंट है 8वें नंबर का कि अभिराम और अभिराम। तो अभिराम मीन्स होता है दोस्तों अनवरत। क्या होता है? अनवरत। और अभिराम मीन्स होता है दोस्तों आकर्षक। क्या होता है दोस्तों? आकर्षक। अनवरत और आकर्षक। अब दोस्तों इसी तरीका से हैं 10 नंबर का पथ और पथ। दोस्तों इस पथ का अर्थ क्या होता है? इस पथ का अर्थ क्या होता है? दोस्तों एक पथ का अर्थ तो मार्ग होता है। अब कौन से पथ का अर्थ मार्ग होता है वो देखते हैं आप। तो पहले पथ का अर्थ होता है दोस्तों संप्रदाय और दूसरे पथ का अर्थ होता है दोस्तों मार्ग। क्या होता है? मार्ग। अब दोस्तों 11 नंबर का है मोस्ट। क्या दोस्तों? 11 नंबर का आपका मोस्ट है। क्यों है 11 नंबर का मोस्ट? क्योंकि अम्बुज और अम्बुद। दोस्तों इसको आप ट्रिक से याद कर लेंगे। जिस शब्द के लास्ट में जा जहाज आता है, जिस शब्द के लास्ट में क्या आता है? जा जहाज। क्या आता दोस्तों? जा जहाज आता है, वो होता है कमल। क्या कहलाता है दोस्तों? उसका अर्थ क्या होता है? कमल। और जिस शब्द के अंत में दा आता है, दादा बोध का आता है दोस्तों, वो होता है बादल। क्या होता है? बादल। ठीक है ना दोस्तों? आप समझ गए होंगे कि अब जब भी
अम्बुज या अम्बुद यानी या फिर और कोई ऐसा शब्द आए कि जिसके अंत में जा जहाज हो और दूसरे के अंत में दादाबोध हो, तो जिसके अंत में जा हो उसे कहते हैं कमल और जिसके अंत में दा हो उसे कहते हैं बादल। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं 13 नंबर पर, अंश और अंश। क्या दोस्तों? अंश और अंश। अब दोस्तों इस अंश का अर्थ होता है कंधा। ये महा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार आ चुका है आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। और दोस्तों पहले अंश का अर्थ है कंधा और दूसरे अंश का अर्थ है दोस्तों हिस्सा। क्या होता है दोस्तों? इस हिस्सा। अब दोस्तों फिर से आ गया है जलज और जलद। तो हमने भी क्या बताया था, जिस शब्द के अंत में जा जहाज आए वो कमल होता है और जिसके अंत में दादाबोध आए वो बादल होता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप समझ चुके होंगे। उपकार और अपकार। क्या दोस्तों? उपकार और अपकार। उपकार का अर्थ होता है दोस्तों भलाई और अपकार का अर्थ होता है दोस्तों बुराई। उपकार करना किसी पर यानी कि भलाई कर देना और अपकार कर देना किसी की बुराई करना दोस्तों। बसन और बेसन। बसन मीन्स होता है दोस्तों वस्त्र और बेसन मीन्स होता है दोस्तों आदत। बसन मीन्स वस्त्र और बेसन मीन्स होता है दोस्तों आदत। क्या होती है? आदत। अब दोस्तों इसके बाद क्या है आपका दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम आपको मोस्ट पढ़ा रहे हैं, पूरी डिटेल से नहीं पढ़ाना है, नहीं पढ़ना है क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम का आपका 1 महीने के लगभग बचा है, तो 1 महीने में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है दोस्तों। अब इसके बाद स्वर्ण और सवर्ण। दोस्तों स्वर्ण का अर्थ क्या होता है और सवर्ण का अर्थ क्या होता है? स्वर्ण मीन्स होता है दोस्तों सोना। क्या होता है? सोना। सबको पता होगा कि स्वर्ण मीन्स क्या होता है? सोना। अब लेकिन दोस्तों आपको सवर्ण का अर्थ पता नहीं होगा। सवर्ण का अर्थ होता है उच्च जाति। क्या होता है दोस्तों? उच्च जाति होती है। और स्वर्ण का अर्थ होता है सोना और सवर्ण का अर्थ होता है उच्च जाति। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ सकता है आपका तरणी और तरणी। इस पढ़ेंगे दोनों को ही तरणी तरणी, लेकिन दोस्तों तरणी तरणी में इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है तरणी में। दोस्तों इस तरणी का अर्थ होता है सूर्य और इस तरणी का अर्थ होता है नाभ। क्या होता है? नाभ। अब दोस्तों फिर से आ चुका है ये अब्ज। अब्ज मीन्स यानी अंत में जा आ गया तो दोस्तों क्या है? कमल। अंत में दा आ गया तो दोस्तों क्या है आपका? बादल होगा। लेकिन दोस्तों हमने चारों ऑप्शन में देखा कहीं पर बादल तो है ही नहीं दोस्तों, बादल नहीं है। और अब्ज का अर्थ हमें पता है कमल होता है और चारों ऑप्शन में से अन्य ऑप्शन में कमल और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोस्तों हम इसी पर लगाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो अब्ज और अब्द। तो अब्ज और अब्द का अर्थ क्या होता है? अब्ज का अर्थ तो दोस्तों कमल और अब्द का अर्थ होता है दोस्तों वर्ष। क्या होता है? वर्ष। अब दोस्तों इसके बाद जघन। जघन और जघन्य का अर्थ होता है, जघन मीन्स होता है दोस्तों जांग और जघन्य का अर्थ दोस्तों गर्हित। क्या होता है दोस्तों? गर्हित। ठीक है दोस्तों। और आगे देखते हैं अब। तो दोस्तों अब देखते हैं हम अब दोस्तों क्या है आपकी धरा और धारा। धरा का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी और धारा का अर्थ होता है दोस्तों पानी का प्रभाव। क्या होता है दोस्तों? पानी का प्रभाव। अब दोस्तों इसके बाद है आपका दुर्लभ और अप्राप्त। अप्राप्त दोस्तों दुर्लभ का अर्थ होता है आपका कठिनाई से मिले और अप्राप्त का अर्थ तो दोस्तों बिल्कुल ना मिले। क्या ना मिले? बिल्कुल ना मिले। अब दोस्तों इसके बाद और मोस्ट है सुगंध और सौगंध। सुगंध का अर्थ होता है दोस्तों महक और सौगंध का अर्थ होता है दोस्तों शपथ। क्या होता है? शपथ। सुगंध मीन्स होता है दोस्तों महक यानी कि बोले तो खुशबू और सौगंध का अर्थ होता है दोस्तों शपथ दिलाना। शपथ दिलाना मतलब क्या होता है दोस्तों? कसम खवाना। अपन नहीं बोलते कि कसम खा के दिखाओ, तो इसी तरीके से दोस्तों सौगंध मीन्स होता है शपथ और सुगंध मीन्स होता है दोस्तों महक। ठीक है ना। अब इसी तरीके से है आपका आपात और आपाद। आपात मीन्स होता है दोस्तों संकट और आपाद मीन्स होता है दोस्तों पैर तक। क्या होता है दोस्तों? पैर तक। तो आपात मीन्स होता है संकट और आपाद मीन्स होता है पैर तक। ठीक है ना। अब इसी तरीके से दोस्तों हम आगे चलते हैं अम्ब और अम्भ। अम्ब और अम्भ। अम्ब मीन्स होता है दोस्तों देवी और अम्भ मीन्स होता है दोस्तों देवता। क्या होता है? देवता। अम्ब मीन्स होता है देवी और अम्भ मीन्स होता है दोस्तों देवता। क्या होता है? देवता।
इसके बाद दोस्तों है आपका उपल और उत्पल। दोस्तों ये आपका 1-2 बार आ चुका है उपल और उत्पल का। तो दोस्तों उपल मीन्स होता है ओला, क्या होता है दोस्तों, ओला, और उत्पल मीन्स होता है दोस्तों कमल, क्या होता है दोस्तों, कमल। तो दोस्तों ये आपका मोस्ट है, एक कई बार आ चुका है आपके पेपर में। उपल मीन्स होता है ओला और उत्पल मीन्स होता है कमल, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद है आपका आवरण और आभरण। आवरण और आभरण। आवरण मीन्स होता है दोस्तों पर्दा, क्या होता है, पर्दा। आवरण मीन्स होता है पर्दा और आभरण मीन्स होता है गहना। आवरण मीन्स पर्दा और आभरण मीन्स होता है गहना, क्या होता है दोस्तों, गहना। आवरण मीन्स होता है पर्दा और आभरण मीन्स होता है गहना, क्या होता है, गहना। महा मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों आपका 46 नंबर पे है। 46 नंबर पे है बात वात। ये बात, ये वात। दोस्तों बात मीन्स होता है बातचीत करना, क्या होता है दोस्तों, बातचीत करना। बात मीन्स होता है बातचीत करना। वात मीन्स होता है वायु, क्या होता है दोस्तों, ये बाबकड़ी का बात है, जो वाबकड़ी का वात मतलब होता है वायु, क्या होता है दोस्तों, वायु। अब दोस्तों इसी तरीके से आपका 47 नंबर का है बहन और बहन। बहन, बहन नहीं, बहन और बहन। दोस्तों बहन का अर्थ होता है ढूंढना और बहन का अर्थ होता है भगनी, क्या होता है दोस्तों, भगनी। तो बहन का अर्थ होता है ढूंढना और बहन का अर्थ होता है दोस्तों भगनी, क्या होता है, भगनी। भगनी मीन्स होती है दोस्तों आप समझते हो, बहन यानी कि सिस्टर। अब दोस्तों इसके बाद है आपका अस्त्र और शस्त्र। क्या दोस्तों, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र मीन्स होता है दोस्तों फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र कहलाता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, उसे कहते हैं अस्त्र। और शस्त्र किसे कहते हैं, हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार कहते हैं शस्त्र, क्या कहलाता है दोस्तों, शस्त्र। अब दोस्तों इसके बाद जलद और जल्दी। जलद और जल्दी। जलद, इसके अंत में दा आ गया, समझ जाओ बादल है जी, क्या है, बादल। अब जल्दी, जल्दी मीन्स दोस्तों समुद्र होता है, क्या होता है दोस्तों, समुद्र, क्या होता है दोस्तों, समुद्र। अब दोस्तों द्रव्य और द्रव्य। द्रव और द्रव्य। तो द्रव्य मीन्स होता है दोस्तों तरल पदार्थ और द्रव्य मीन्स होता है धन, क्या होता है दोस्तों, धन। द्रव्य मीन्स होता है तरल पदार्थ और द्रव्य मीन्स होता है धन, क्या होता है दोस्तों, धन। इसके बाद में है दोस्तों अन्न और अन्य। अन्न और अन्य। अन्न मीन्स होता है दोस्तों अनाज और अन्य मीन्स होता है दोस्तों, अन्न मीन्स होता है अनाज और अन्न मीन्स होता है दूसरा। ये दोस्तों आपका मोस्ट है, ठीक है ना दोस्तों। हमने आपको ज़्यादा नहीं बताए होंगे, हमने आपको ज़्यादा नहीं बताए होंगे दोस्तों। और देखते हैं आगे, तो दोस्तों आगे देखते हैं हम। अब है दोस्तों आपका अम्ब और अम्बू। तो दोस्तों अम्ब मीन्स होता है माता और अम्बू मीन्स होता है दोस्तों आपका जल, क्या होता है दोस्तों, जल। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका था ग्रह और ग्रह। पहले ग्रह का अर्थ होता है घर और दूसरे ग्रह का अर्थ होता है दोस्तों नक्षत्र, क्या होता है दोस्तों, नक्षत्र होता है दोस्तों आपका। अब दोस्तों इसके बाद है अपकार और उपकार। अपकार मीन्स होता है दोस्तों बुरा करना और उपकार मीन्स होता है दोस्तों भला करना। अपकार दोस्तों मैं ये भी आपको पहले बता चुका हूँ आगे। अपकार मीन्स बुरा करना, उपकार मीन्स भला करना। अनुरोध। अनुरोध मीन्स होता है दोस्तों प्रार्थना करना और अवरोध मीन्स होता है बाधा या रुकावट। अनुरोध मीन्स होता है दोस्तों प्रार्थना करना, अनुरोध करना मतलब कि प्रार्थना करना, किसी से बार बार कोई बात बोलना। अवरोध मीन्स होता है दोस्तों बाधा या रुकावट। दोस्तों 7वें नंबर पर है वात और बात। वात मीन्स होता है दोस्तों वायु और बात मीन्स होता है बातचीत। वात मीन्स होता है वायु और बात मीन्स होता है बातचीत करना। क्या करना दोस्तों, बातचीत करना। इसी तरीके से दोस्तों आगे है आचरण। आचरण मीन्स होता है व्यवहार और आवरण मीन्स होता है दोस्तों पर्दा, ठीक है ना। आचरण मीन्स होता है व्यवहार और आवरण मीन्स होता है दोस्तों पर्दा। अब दोस्तों इसके बाद अनुसरण। अनुसरण मीन्स होता है दोस्तों पीछे चलना और अनुकरण मीन्स होता है दोस्तों नकल करना। क्या करना, नकल करना,
ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों वदन, वदन और बदन। वदन मीन्स होता है दोस्तों मुख, यानी वा वकील का बदन मीन्स होता है मुख, और बा बकड़ी वाले बदन का अर्थ होता है दोस्तों शरीर का होता है बदन, ठीक है ना दोस्तों। और आगे चलते हैं हम दोस्तों, जो जितने मोस्ट हैं दोस्तों, जो जितना मोस्ट है हम ओनली मोस्ट ही बता रहे हैं आपको। देखते हैं दोस्तों कि क्या है आपका आगे जलद और जलज। जलद का अर्थ होता है दोस्तों बादल, और जलज का अर्थ होता है दोस्तों कमल। क्या होता है? कमल। जलधि मीन्स होता है दोस्तों समुद्र, जलधि मीन्स समुद्र, और जलज मीन्स होता है कमल, और जलद मीन्स होता है बादल, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों देव और देव। दोस्तों दादबोध पे एक ही मात्रा चढ़ी उसका अर्थ होता है देवता, और अगर दो मात्रा चढ़ी हो उसका अर्थ होता है भाग्य। क्या होता है दोस्तों? भाग्य होता है। इसके बाद में दोस्तों गर्व। गर्व मीन्स होता है दोस्तों घमंड, और गर्भ मीन्स होता है गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। गर्भ मीन्स होता है घमंड या अहंकार, और गर्भ मीन्स होता है गर्भाशय, ठीक है ना दोस्तों। इतना आप समझ चुके होंगे दोस्तों। 22 नंबर का आपका महा मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रसाद मीन्स होता है कृपा। क्या होता है दोस्तों? कृपा। और प्रसाद या प्रा बड़ा है तो इस प्रसाद का अर्थ होता है दोस्तों महल या भोग। क्या होता है? महल या भोग। इस प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, और प्रसाद का अर्थ होता है क्या होता है आपका महल या भोग। फिर दोस्तों आगे है आपका कुल। कुल का अर्थ होता है दोस्तों वंश, और कूल का अर्थ होता है किनारा। ये भी दोस्तों आपका कई बार आ चुका है। कुल मीन्स वंश और कूल मीन्स किनारा। इसी तरीके से दोस्तों कृपण और कृपाण, ये 25 नंबर का भी मोस्ट है दोस्तों, कई बार आ चुका है आपके यूपी बोर्ड पेपर में। कृपण मीन्स होता है दोस्तों कंजूस, और कृपाण मीन्स होता है कटार। क्या होता है दोस्तों? कटार होता है। और दोस्तों आगे आए नीरद और नीरज। नीरद मीन्स होता है दोस्तों बादल, और नीरज मीन्स होता है दोस्तों कमल। क्या होता है दोस्तों? कमल। इसके बाद दोस्तों ये अपना आयत और आयात। आयत मीन्स होता है चौकोर चार भुजाओं वाला, और आयात मीन्स होता है विदेशों से सामान मंगाना। क्या होता है दोस्तों? विदेशों से सामान मंगाना। इसी के बाद दोस्तों 38 नंबर का महामोस्ट है आपका कि अवलंब और अभिलंब। अवलंब मीन्स होता है सहारा, और अभिलंब मीन्स होता है दोस्तों शीघ्र यानी कि जल्दी, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं आगे दोस्तों, आगे देखते हैं वसुदेव और वासुदेव। वसुदेव मीन्स होता है दोस्तों कृष्ण जी के पिताजी, और वासुदेव मीन्स होता है दोस्तों स्वयं कृष्ण ही। वसुदेव और वासुदेव में दोस्तों बहुत अंतर है। वसुदेव मीन्स होता है कृष्ण जी के पिताजी, और वासुदेव मीन्स होता है दोस्तों कृष्ण। क्या होता है दोस्तों? कृष्ण होता है। इसके बाद में दोस्तों आपका महामोस्ट इंपोर्टेंट है पानी। पानी का अर्थ होता है दोस्तों हाथ, और पानी का अर्थ होता है जल। इतना तो पता ही है आपको दोस्तों। इसके बाद है तुरंग। क्या दोस्तों? तुरंग। आपका इसके बाद है तुरंग। तुरंग मीन्स होता है दोस्तों घोड़ा, और तरंग मीन्स होता है दोस्तों लहर। तुरंग ये घोड़ा का पर्यायवाची है दोस्तों। तुरंग मीन्स होता है घोड़ा, और तरंग मीन्स होता है दोस्तों लहर। क्या होता है दोस्तों? लहर। इसके बाद है नारी। नारी मीन्स होता है स्त्री, और नाड़ी मीन्स होता है नस या फिर नब्ज, ठीक है ना दोस्तों। नस या फिर नब्ज। नारी मीन्स होता है स्त्री, और नाड़ी मीन्स होता है नस, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों है बसन। बसन वसन मीन्स होता है दोस्तों वस्त्र, और व्यसन मीन्स होता है दोस्तों बुरी आदत। क्या होता है दोस्तों? बुरी आदत। और देखते हैं संकीर्ण। संकीर्ण मीन्स होता है दोस्तों संकुचित, और विकीर्ण मीन्स होता है दोस्तों फैली हुई, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैंने आज आपके 2 नंबर दोस्तों कंप्लीट करवाए हैं। आपके पेपर में जितने मैंने ये बताए हैं आप 1 या 2 बार इसको पढ़ लीजिए। आपके 2 नंबर दोस्तों कंप्लीट कहीं नहीं जाने वाले, यहीं से आने वाले हैं दोस्तों आपके 2 नंबर। यदि आप 30 मिनट की क्लास लेते हैं, और 30 मिनट की क्लास में दोस्तों यदि आपके 2 नंबर कंप्लीट होते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए।